क्योंकि ईरान ने यह साबित किया है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करो, किसी और जगह पर मुंतकिल करो और वहाँ पर जाकर उनको जोड़कर दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो। लीबिया में पहले ही बागियों ने मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया था। लीबियन फोर्सेस बागियों को कुचलने में नाकाम हुई। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स करके मुअम्मर कज़ाफ़ी की फ़ौजों को कमज़ोर कर दिया। तो सदर ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग में अपने 4 मकासद हासिल करना चाहता है। अस्सलामु अलैकुम। अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग में अमेरिका ने यह जंग किसके कहने से शुरू की और अमेरिका इस जंग में क्या मकासद हासिल करना चाहता है? इसराइल ने लेबनान पर चढ़ाई क्यों शुरू कर दी है? ईरान ने अपने ब्रादर इस्लामी ममालिक पर हमले क्यों किए हैं? इन सारे सवालात के जवाबात आइए तफसील से जानते हैं। अमेरिकन स्पीकर माइक जॉनसन के मुताबिक इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला इस वजह से किया है क्योंकि इसराइल ने ये रट लगा रखी थी कि इसराइल ने ईरान पर अटैक करना ही करना है, चाहे इस मामले में अमेरिका इसे सपोर्ट करे या ना करे। Israel was determined to act in their own defense here, with or without American support. और इसराइल ने यह भी रट लगा रखी थी कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जिससे इसराइल की बका को ख़तरा है। अमेरिकन स्पीकर माइक जॉनसन के मुताबिक अमेरिका ने इस जंग में शमूलियत इस वजह से अख्तियार की है क्योंकि अगर वो जंग में शमूलियत ना भी अख्तियार करते फिर भी ईरान उनकी तनसीबात और उनकी बेसिस को और उनके फ़ौजियों को निशाना बनाता तो उनके मुताबिक अमेरिका को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। तो अमेरिकन स्पीकर माइक जॉनसन के मुताबिक इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला इस वजह से किया है क्योंकि ईरान दोनों मुल्कों के लिए ख़तरा था। तो क्या हमारे लिए इंडिया ख़तरा नहीं है? हम भी उन पर अटैक कर दें? मजाक कर रहा हूँ। अब नहीं कोई बात ख़तरे की, अब सभी को सभी से ख़तरा है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तलबा का उस्ताद जॉन एलिया साहब। तो सदर ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग में अपने 4 मकासद हासिल करना चाहता है। नंबर 1 ईरान की नेवी का ख़ात्मा करना है और नंबर 2 ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स का ख़ात्मा करना है और वो जगह जहां बैलिस्टिक मिसाइल्स बनते हैं उन जगहों का भी ख़ात्मा करना है। नंबर 3 ईरान को न्यूक्लियर कंट्री नहीं बनने देना और नंबर 4 ईरान को इस काबिल नहीं रहने देना कि वो अपने मुल्क से बाहर जंगजू ग्रोहों को हथियार और पैसा भेजे। वैसे सदर ट्रंप ने ये नहीं बताया कि उसने और उससे पहले जो सदर था उसने इसराइल को कितने पैसे और कितने हथियार भेजे हैं ताकि फ़लस्तीन के बच्चों और औरतों का ख़ात्मा हो सके और उनके घरों को बर्बाद किया जा सके, ये नहीं बताया। तो इस जंग को किसके कहने पर शुरू किया गया? इसराइल के कहने पर शुरू किया गया। और इस जंग में कितने मकासद हैं? 4 मकासद हैं। तो वो लोग जो इस जंग में इसराइल और अमेरिका के जीतने के हामी हैं वो कहते हैं कि इस जंग में से 3 तरह के नताइज निकलेंगे। नंबर 1 अमेरिका और इसराइल ईरान पर इस कदर बमबारी करता है कि ईरान के लोग इस ईरानी रजीम के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं और नया ईरान बन जाता है। नंबर 2 कि इसराइल और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ईरान की मिलिट्री सलाहियत को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं और इसराइल इस पर राज़ी हो जाता है, लेकिन ईरानी रजीम बच जाती है। तो फिर आने वाले दौर में इन मुल्कों के दरमियान जंगें होंगी। और तीसरा ये कि लीबिया की तरह की सूरत हाल ईरान में पैदा हो जाए, जैसा कि मुअम्मर कज़ाफ़ी की वफ़ात के बाद लीबिया में ऐसा पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ कि लीबिया में सिविल वार हो गई। इसी तरह की सिविल वार ईरान में हो जाए। तो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में मेरी क्या ओपिनियन है? नंबर 1 पॉइंट के बारे में तो मेरी ये ओपिनियन है
कि अगर इसराइल और अमेरिका बुरी तरीके से ईरान पर बमबारी करते हैं लेकिन फिर भी अवाम ईरानी रजीम के ख़िलाफ़ उठकर खड़ी नहीं होगी, उसकी वजह यह है कि जब ये बमबारी करेंगे तो वो बमबारी अमेरिका और इसराइल के लिए मज़ीद नफ़रत पैदा करेगी। तो लोग अपनी रजीम के साथ जुड़ेंगे बजाय इसके कि रजीम के ख़िलाफ़ खड़े हों। अनलेस या अनटिल ईरान को बुरी तरह से शिकस्त हो, इसी सूरत में ईरान के लोग ईरानी रजीम के ख़िलाफ़ उठ सकते हैं, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है। दूसरा पॉइंट, क्या अमेरिका और इसराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और उनकी साइट्स का ख़ात्मा कर सकते हैं? ये ख़ात्मा सिर्फ़ और सिर्फ एयर स्ट्राइक से तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान ने यह साबित किया है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करो, किसी और जगह पर मुंतकिल करो और वहाँ पर जाकर उनको जोड़कर दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो। तो ये मामला बहुत ही नामुमकिन है कि कहाँ कहाँ से ढूंढकर आप सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाएंगे और बैलिस्टिक मिसाइल्स का ख़ात्मा करेंगे। अलबत्ता उन जगहों का ख़ात्मा मुमकिन है जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स बनते हैं और जहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम बन रहा है। तो क्या लीबिया की तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है? लीबिया में पहले ही बागियों ने मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया था। लीबियन फोर्सेस बागियों को कुचलने में नाकाम हुई। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स करके मुअम्मर कज़ाफ़ी की फ़ौजों को कमज़ोर कर दिया और मुअम्मर कज़ाफ़ी की फ़ौजें बागियों का सर कुचलने में नाकाम हो गईं, जिसकी वजह से ना तो मुअम्मर कज़ाफ़ी की फ़ौजें जो हैं वो लीबिया पर काबज़ हो सकीं और ना ही बागी लीबिया पर काबज़ हो सके। तो दोनों में सिविल वार हो गई। लेकिन ईरान की सूरत हाल इस तरह की नहीं है। ईरान में हुकूमत का एक मजबूत ढांचा एग्जिस्ट करता है और जो लोग पावर में हैं वो लोग इसराइल और अमेरिका से सख्त नफ़रत करते हैं। तो जो भी पावर में आएगा वो अपने लोगों को इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ भड़काएगा और नफ़रत पैदा करेगा, तो एक एजेंडे पर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ईरान में सिविल वार नहीं हो सकती। और इसके अलावा वो लोग जो कि ईरान की फ़तह के हामी हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका इसके बाद सुपर पावर नहीं रह पाएगा। तो इसराइल ने लेबनान पर चढ़ाई क्यों कर दी है? इसकी वजह यह है कि जैसे ही इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो लेबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह ग्रुप ने ईरान की हमायत का ऐलान कर दिया। ईरान की हमायत का ऐलान सुनते ही इसराइली फ़ोर्सेस ने लेबनान के बॉर्डर पर इसराइली फ़ोर्सेस भेज दी और उन्होंने लेबनान के बॉर्डर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह ग्रुप और लोकल लोगों ने मिलकर इसराइली आर्मी को वहाँ से भगा दिया। तो इसराइली फ़ोर्सेस ने इसका बदला लेने के लिए लेबनान पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। तो जो मेन फ़र्क आता है वो यहीं पर आता है कि मुसलमान ममालिक के पास अपनी नेवी नहीं है, जिसकी वजह से वो तो इनकी फ़ज़ा में आ जाते हैं लेकिन ये इसराइल की फ़ज़ा में नहीं जा सकते। तो अगर नेवी किसी एक मुल्क के पास भी होती तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसराइल ने आगे लग के भाग जाना था। तो अगर लोकल फाइटर्स दुनिया की बेस्ट आर्मी को ग्राउंड में शिकस्त दे सकते हैं तो यकीनन ये फ़ज़ाओं में भी शिकस्त देने की अहलियत रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन ममालिक के पास अपनी नेवी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसराइली फोर्सेस जब इनको ग्राउंड में शिकस्त नहीं दे पाती। You can see there, that's another airstrike. This is the fourth day in a row that the capital city of Beirut has been targeted by Israeli warplanes and by Israeli ships off the water there, targeting targets on land here. You can see the smoke rising. That's a particularly large strike as compared to others that we've seen. This conflict just keeps getting more intense. तो इसराइली फोर्सेस फ़ज़ा में आती हैं, स्कूल्स, बिल्डिंग्स और अस्पतालों को निशाना बनाती हैं और आम लोगों में अफरा तफरी की कैफियत पैदा कर देती हैं। ज़ाहिरी बात है कि आम लोग लड़ने का इतना हौसला नहीं रखते, जबकि वो लोग जो बॉर्डर पर हैं या वो लोग जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं वो लड़ने का हौसला रखते हैं।
तो जब ये आम लोगों पर बमबारी करते हैं तो उनके हौसले पस्त करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है कि जो लोग लड़ रहे हैं वो भी सरेंडर कर जाएं। यही स्ट्रैटेजी इनकी जो थी वो गज़ा में थी, यही स्ट्रैटेजी इनकी जो है वो ईरान में है, और यही स्ट्रैटेजी इनकी जो है वो लेबनान में है कि आम आवाम को मारो और इतना परेशान कर दो कि वो जो लड़ रहे हैं उनको भी रोकें कि इनके साथ मत लड़ो। तो इसराइल का लेबनान पर कब्ज़ा करने का एक तो मकसद ये है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, और दूसरा मकसद ये है कि अमेरिका अपनी सबसे बड़ी एम्बेसी उधर खोलना चाहता है। तो इसराइली एयर स्ट्राइक्स में अब तक लेबनान में 400 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। तीसरा और आखिरी सवाल कि ईरान अपने हमसाया मुसलमान ममालिक पर क्यों हमले कर रहा है, हालांकि यही ममालिक ईरान के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इसकी वजह यह है कि ईरान जो है वो इनकी बेसिस को इसलिए निशाना बना रहा है ताकि इसराइल और अमेरिका इनकी बेसिस को इस्तेमाल करते हुए ईरान पर अटैक ना करे। पहली वजह तो ये है, और दूसरी वजह यह है कि इन ममालिक की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, होटल्स और एयरपोर्ट को निशाना बनाने का मकसद ये है कि ये ममालिक अमेरिका पर प्रेशर डालकर जो है वो इस जंग को रुकवाने में मददगार साबित हों और अमेरिका का किसी सूरत में भी साथ ना दें। और ये भी हो सकता है कि ईरान ये एहसास दिलवाने की कोशिश कर रहा हो कि अगर मैं मिटा तो मैं आपको भी ले डूबूंगा, हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। वैसे अब ईरान के सदर ने यह कहा है कि हम मुसलमान ममालिक पर हमले नहीं करेंगे जब तक इनकी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि ईरान को अपने दोस्त और दुश्मन में वाज़ेह फ़र्क करना चाहिए और मुसलमान ममालिक पर हमले नहीं करने चाहिए। इसकी वजह यह है कि अक्लमंद वही होता है जो मुश्किल वक़्त में हर एक से दुश्मनी मोल नहीं लेता, जो दोस्त और दुश्मन में वाज़ेह फ़र्क करता है और उन्हीं पर वार करता है जो उसके असल दुश्मन हों।